बात बता दे रहा हूँ, सामान्य ताम्रपत्र पे यंत्र मिलते हैं, जो है ताम्र मतलब कॉपर पे बना हुआ, ठीक है ना, तांबे बना हुआ, वह कुछ दिनों में उस पर जो है हरा-हरा कलर का कालापन आने लगता है। तो ऐसे यंत्र बहुत नुकसान करते हैं। इधर थोड़ा-सा प्रचलन चला है, बहुत सस्ते में जो व्यापारी लोग, जो व्यापारिक वेबसाइटें जो है, वह प्लास्टिक की बनी हुई यंत्र बेचने लगी हैं। मतलब क्या होता है, वो गोल्डन जैसा लगता है, प्लास्टिक फॉयल रहता है, वो फ्रेम किया हुआ, शीशे के पीछे आपको समझ नहीं आता, आप सोचते हैं गोल्डन फॉयल है या कुछ और है, लेकिन वो प्लास्टिक की रहती है, चीन से बनी हुई आ रही है, चाइना से बनी हुई, वह बहुत ही उनकी नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे यंत्रों को भी मत स्थापित कीजिए। यंत्र अगर स्थापित करना है, तो अगर आप भोजपत्र मिल रहा है उस पे कीजिए, नहीं तो तांबे या पीतल पे बने हुए यंत्र जो है, तांबे पे अगर बना हुआ है तो उसका गोल्ड प्लेटिंग होना चाहिए। आप हमारी वेबसाइट astrodeom.com पर भी देखेंगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि पीतल के या रखें जो है ज्यादातर, और कुछ यंत्रों में तांबे का जरूरी होता है तो गोल्ड प्लेटिंग लगा के रखते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप सादा कागज लीजिए, उस पे खुद यंत्र अपने हाथ से जो है अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय, जब आपका मन प्रसन्न हो, जब उसमें शुभ ऊर्जा डाल सके, खुद आप मंत्र लिखें, जो है सॉरी यंत्र बना दें, ड्रॉ कर लें, और उसके फिर उसको स्थापित कर लें, लगा दें जो है किसी चीज पर, शुद्ध कागज, साफ कागज हो, प्रयोग किया हुआ ना हो जो है, तो उस पर भी कुछ काम करता है, ठीक है ना। तो यंत्र किसी का भी हो, अगर आपने अपने हाथ से बनाया है, बहुत अच्छा है। पहले भोजपत्र की जो परंपरा थी, इसलिए कागज था ही नहीं, तो हिमालय से भोजपत्र आता था, और केरल से मसाले आते थे तो उनका अष्टगंध बनता था। अष्टगंध से जो बने हुए यंत्र रहते थे, अछूड़े हो जाते थे और हजारों सालों तक खत्म नहीं होते थे। अभी भी पुराने यंत्र मिल जाते हैं जो भोजपत्र, सोचिए कितना कठिन समय था, हिमालय से भोजपत्र आता था और केरल दक्षिण से जो है उसके लिखने की सामग्री आती थी, और फिर वो जो है बना करके लिखे जाते थे। वो यंत्र अभी तक सुरक्षित है। लेकिन आप इतना तकलीफ देने की जरूरत नहीं है हिमालय और दक्षिण जाने की। आप जो है अपना कागज निकालिए एक अच्छा लाल पेन से, और ये भी देख लीजिए कि अगर संभव हो, आपको सभी ग्रहों के जो है रंग मालूम है, वर्ण मालूम है कि कौन सा किस ग्रह का रंग है। अगर उस ग्रह की रंग की स्याही से जो है अगर आप उस यंत्र को लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर किसी का रंग नहीं समझ में आ रहा तो लाल रंग से लिखिए, ठीक है ना। जैसे कि किस ग्रह का रंग नहीं समझ में आएगा आपको, जैसे कि चंद्रमा और शुक्र का जो है सफेद रंग होता है। अब सफेद कागज आपने लिया है तो सफेद कैसे लिखेंगे, उससे दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे रंग की चीज जो है कागज पे लिख सकते हैं सफेद रंग का, और नहीं तो सीधे लाल रंग से लिख लीजिए। लाल रंग माना जाता है कि वह स्वीकृत है यंत्रों को लिखने के लिए, ठीक है ना। अष्टगंध भी पहले जो मैंने अष्टगंध बचपन में देखे थे जो है, तो अष्टगंध लाल रंग से ही लिखा जाता था, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बात जो है, अब ये यंत्र आपने पूछा कि यंत्र और मंत्र कब करने चाहिए, मंत्रों का जाप वो मैंने स्पष्ट कर दिया, और उसी के चलते चलते मैंने उसमें यंत्रों के बारे में भी थोड़ी सी बात स्पष्ट कर दी।